और जब ईश्वर आपको संकेत देते हैं, जब आपके इष्टदेव आपको संकेत देते हैं, तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके घर में वास करते हैं और आपकी तमाम परेशानियों को खत्म कर देते हैं। ये वही समय होता है जब आप परेशानियों से घिर रहे होते हैं, दिक्कतों से घिर रहे होते हैं, आपके जीवन में दुख ही दुख होते हैं। और इन संकेतों के माध्यम से आपके इष्ट देव आपके दुखों को नष्ट करना चाहते हैं, आपकी परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं। अगर आपने तभी पूजा शुरू कर दी तो, तभी साधना शुरू कर दी तो कौन से हैं वो 5 संकेत, ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से आपको समझ में आए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी जानकारी मिले पूजा पाठ से जुड़ी आपको सबसे पहले मिले। पहला संकेत होता है स्वप्न के माध्यम से आपको किसी मूर्ति के दर्शन होना, किसी मंदिर के दर्शन होना, या साक्षात आपके इष्ट देव के दर्शन होना। आप पूजा पाठ भी नहीं करते और फिर भी आपको अचरज ही ऐसे मंदिर बार बार दिखाई देते हैं, ऐसी कोई मूर्ति बार बार दिखाई देती है, ऐसे इष्ट देव के दर्शन आपको बार बार, कोई तस्वीर आपको बार बार दिखाई देती है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये जो सपना है ये आपको एक बार नहीं दिखाई देता, ये आपको बार बार एक ही जैसा सपना, एक ही जैसा मंदिर और एक ही जैसी मूर्ति बार बार आपको अगर दिखाई दे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इष्ट देव चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें, तो तुरंत पूजा शुरू कर दीजिए। दूसरा संकेत होता है कि जब भी आप मंदिर चले जाएं, जैसे नवरात्रों में जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते वो भी नवरात्रों में मंदिर जाते हैं, या महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। कुछ खास अवसर होते हैं, जैसे भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव अभी गया है तो हनुमान जी के दरबार में जाते हैं। तो जब आप मंदिर जाते हैं और आप पूजा पाठ नहीं करते पर एक अलग सा लगाव आपको मंदिर में हो, ऐसा महसूस हो कि सारे जो विचार हैं वो शून्य हो गए हैं, आपका मन एकाग्र होकर आपका मन उस मंदिर में बैठने को करे, भजन करने को करे, आप अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखें उस मंदिर में, तो आपको एक खिंचाव महसूस हो कि वो मूर्ति कुछ कहना चाह रही है आपसे। तो ये संकेत आपको बताता है कि उनकी कृपा आपके ऊपर है, वो चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें, आप उनकी साधना करें। तो तुरंत पूजा शुरू कर देनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं ये सभी में नहीं होते, ये कुछ ही चुनिंदा व्यक्तियों में होते हैं। और कई बार आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं, पूर्व जन्मों की जो भक्ति होती है वो आपको इस जन्म में भी साथ देती है। आप चाहे भूल जाएं पर आपके इष्ट देव आपको नहीं भूलते, वो जन्म जन्म तक आपके साथ रहते हैं। वो चाहते हैं कि पिछले जन्म में आपने उनकी भक्ति करी, इस जन्म में भी आप उनके सेवक बने, इस जन्म में भी आपके प्रति उनकी वही श्रद्धा हो, वही विश्वास हो। तो बार बार इसलिए वो आपको संकेत देते हैं। तो ये दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त में आंख का खुलना। कई लोग जो अलार्म लगाते हैं फिर भी नहीं उठ पाते, पर कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना अलार्म के भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। 4 से 5 के बीच में उनकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। तो ये वही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का जिस समय देवीय शक्तियां अपनी चरम सीमा से पर होती हैं और पृथ्वी लोक पर गमन करती हैं। और जितने भी व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर का वास हमारे अंदर बताया गया है, जितने भी व्यक्ति इस समय उठते हैं सभी को एक देवीय शक्ति प्राप्त होती है जो उनके व्यवहार, उनके शारीरिक और मानसिक रूप को बदलाव करती है, उनके ऐसे विचारधारा पैदा करती है ताकि वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ पाएं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलना भी ईश्वरीय कृपा का संकेत होता है कि आपको पूजा पाठ तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार खुल गई, 2 बार, कई बार लोग अचरज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि बार बार मेरी आंखें सुबह 4 से 5 के बीच में ही क्यों खुलती हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 4 बजे तो 4 बजे 5-1 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है तो 4 बजे ही आंखें खुलती हैं। तो ये ईश्वरीय कृपा का संकेत होता है। जो समझ जाते हैं वो पूजा शुरू कर देते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। चौथा संकेत है कि कहीं आप फंस जाओ, किसी परेशानी में आप फंस जाओ, आपके ऊपर आर्थिक तंगी आ गई है, बहुत ज़्यादा आपके पैसे रुके हुए हैं, कोई आपके पैसे दे नहीं रहा,
आपके खाने के लाले पड़ रहे हैं और उस समय अचरज ही आपको आपके इष्ट की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए और आपका वो जो कार्य है वो सिद्ध हो जाए, आप जहाँ से फंसे वहाँ से निकल जाएं, आपको जो परेशानी है वो ठीक हो जाए, इसका संकेत है कि कहीं ना कहीं चाहते हैं ईश्वर, आपके इष्टदेव, कि आप उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा पाठ करें। तो उस समय आपको समझना होगा और तुरंत पूजा शुरू कर देनी होगी ताकि उनकी कृपा से आपके तमाम संकट कट जाएं। मैं आपको बता दूं, जब आप भक्ति करते हैं किसी भी देवी या देवता की, तो उनकी कृपा से आपकी आर्थिक मदद भी होती है और आध्यात्मिक मदद होती है और शारीरिक मदद भी होती है। यानी कि बीमारियां आपके घर में नहीं आती, पैसा आपके घर में आने लगता है, आपकी रोजी रोटी चल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको 2 दिन में करोड़पति बना देंगे। धीरे धीरे आपका काम धंधा चलेगा और धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो उन्हीं की कृपा से होते हैं ये सारी चीजें। और 5वां और जो लास्ट संकेत है वो है कि आप अपने स्वार्थ के लिए कभी कभार झूठ बोल देते हैं किसी व्यक्ति से। आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं कि मेरा कुछ फायदा हो जाएगा, और जब बोलने के बाद उसके बाद जब आप घर आते हैं तो आपको बड़ा दुख महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको अंदर से पीड़ित कर रहा है कि आपने ये झूठ क्यों बोला, और वो झूठ है वो आपको सोने नहीं देता। कोई अंदर से आपको बोलता है कि इसको ठीक करो, उसको सच बोलो, और जो भी मान लीजिए पैसे से जुड़ी कोई झूठ बोला है आपने और आपको फायदा हो गया, पर वो पैसा आपको हजम नहीं होगा। बार बार आपके अंदर से कोई ये बोलेगा कि इस पैसे को आप इस्तेमाल मत करो, चाहे आप भलाई में लगाओ, जन कल्याण में लगाओ, चाहे उसको वापस करो। तो एक जो उत्पीड़ना है वो आपको सताती रहेगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन पर ईश्वरीय कृपा होती है और उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इस प्रकार झूठ बोलकर जो फायदा हुआ है उसको या तो किसी जन कल्याण में लगा देना चाहिए, पर उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये 5 संकेत ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि अगर ये चीजें आपको दिखाई दे तो तुरंत पूजा शुरू कर देनी चाहिए आपको। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए। क्योंकि अधिकतर लोग इसलिए पूजा पाठ नहीं कर पाते क्योंकि उनको इन संकेतों के विषय में पता ही नहीं होता और वो ध्यान ही नहीं देते, और इसीलिए लोग कहते रहते हैं कि मैं इतनी पूजा करता हूँ कुछ फायदा नहीं होता। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि दें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।